श्रीलंका में चीन के खिलाफ शुरू हुआ चाइना गो होम कैंपेन। श्रीलंका ने दी चीन को आखिरी चेतावनी। एक बार फिर चीन ने दिया श्रीलंका को धोखा। श्रीलंका में अब चीन के हम्बनटोटा पर होगा भारत का कब्जा। भारत ने चीन से मालदीव का बदला लिया। श्रीलंका में भाग उठा चीन। चाइना गो कैंपेन के पीछे आखिर किसका है हाथ? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन भारत को घेरने की हमेशा से कोशिश करता रहता है और जिस तरह एलएसी सीमा पर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों से मार खा रहे हैं, उसको देखते हुए अब चीन धीरे धीरे अपनी रणनीति बदल रहा है और भारत के पड़ोसी देशों में घुसकर भारत की समुद्री सीमा में घुसकर भारत से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमने इसके बहुत से उदाहरण देखे जहां भारत ने चीन को कई बार एलएसी सीमा पर धोया है, लेकिन दोस्तों तब भी चीन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अन्य देशों के सहारे भारत की समुद्री सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश से श्रीलंका से बड़ी खबर आ रही है जिसने अब चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, पूरी दुनिया में चीन के जो कर्ज जाल में फंसे हुए देश हैं उनके लिए अब श्रीलंका आगे बढ़कर भूमिका निभा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ महीने पहले जिस तरह से श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा था उसका सबसे बड़ा कारण चीन था और इसी कारण की वजह से आज श्रीलंका की हालत यह हो गई है कि श्रीलंका लाख कोशिशों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पा रहा है और देश आज भी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अब दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब दोस्तों, यह बात श्रीलंका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, चीन से कई बार धोखा खाने के बाद अब एक बार फिर श्रीलंका ने चीन को कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों, ये समझ लीजिए कि इस बार भारत का श्रीलंका को पीछे से पूरा सपोर्ट है, क्योंकि इस बार श्रीलंका ने चीन को तड़ीपार भेजने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मामला ही ऐसा हो गया है कि श्रीलंका ने चीन को आर पार भेजने की बात तक कह डाली, क्योंकि अब की बार जो मामला है वो श्रीलंका के वजूद से संबंधित है। दोस्तों, हाल ही में जिस तरह से श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उस संकट से निजात पाने के लिए श्रीलंका को बहुत अधिक पैसों की जरूरत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब भी किसी देश में आर्थिक संकट होता है तो एक ही संगठन मदद करता है, वह है IMF। अब दोस्तों, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने श्रीलंका को पैसे देने से पहले काफी कुछ शर्तें रखी और उसमें एक शर्त ऐसी थी जिसका सीधा सीधा संबंध चीन से था। दरअसल दोस्तों, IMF ने श्रीलंका को लोन देने से पहले यह कहा, हम आपको लोन तब तक नहीं दे सकते जब तक आपके जितने भी लेनदार हैं जिन्होंने आपको कर्ज दे रखा है उनसे एडिक्वेट फाइनेंस एश्योरिंग नहीं लेती है। तब तक IMF द्वारा श्रीलंका के लिए किसी भी तरह का आर्थिक पैकेज रिलीज नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, यहीं से सारी बात बिगड़ना शुरू हो जाती है। चीन, जिसने श्रीलंका को कुल लगभग $7 बिलियन का कर्ज दे रखा है और जो श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया था उसका सबसे बड़ा कारण है, वह है श्रीलंका को एडिक्वेट फाइनेंस एश्योरिंग देने से मना कर रहा है। अब दोस्तों, श्रीलंका के जो सबसे बड़े 3 लेनदार हैं जिनको श्रीलंका से अपना दिया हुआ लोन वापस लेना है, उसमें सबसे पहले चीन आता है, उसके बाद जापान और उसके बाद भारत। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एडिक्वेट फाइनेंस एश्योरिंग यानी कि पर्याप्त वित्त आश्वासन होता क्या है। तो दोस्तों, पर्याप्त वित्त आश्वासन और कुछ नहीं बल्कि जो भारत द्वारा श्रीलंका को कर्ज दिया गया है या किसी अन्य देश द्वारा श्रीलंका को जो कर्ज दिया गया है उसको फिर से स्ट्रक्चर करना, मतलब उसमें कम करके थोड़ा बहुत अभ्यास कम करके या फिर कम से कम अमाउंट निकाल कर आप इतना पे कर दो, काफी है। और यह भी क्लियर करना होता है कि जब से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था थोड़ी संभल जाएगी तब श्रीलंका एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद लोन चुका देगा। यह सारा काम करके श्रीलंका को देना होता है ताकि जब IMF से श्रीलंका को आर्थिक पैकेज मिले तब श्रीलंका के कर्जदार उस IMF पैकेज में श्रीलंका से अपने लोन के पैसे ना मांगे। बस इसीलिए IMF ने श्रीलंका को कहा कि आप अपने सारे लेनदारों से एडिक्वेट फाइनेंस एश्योरिंग करवा ले। अब दोस्तों, श्रीलंका की इस बात को लेकर भारत और जापान ने तो पहले से ही सहमति प्रकट कर दी। भारत ने पहले ही श्रीलंका को अपनी तरफ से पर्याप्त वित्त आश्वासन दे दिया है और साथ ही जापान ने भी दे दिया है।
लेकिन दोस्तों ये चिरकुट ड्रैगन और इसका शासक शी जिनपिंग ने श्रीलंका की इस राह में रोड़ा अटका रहे हैं। अब दोस्तों क्योंकि चाइना की तरफ से इस काम को लेकर काफी ढील दिखाई जा रही है और अभी तक श्रीलंका को कोई भी क्लियरेंस चाइना की तरफ से नहीं दिया गया, इसको लेकर श्रीलंका सरकार के सांसद चीन पर काफी गर्म हो गए हैं और उन्होंने अपने कड़े तेवरों में चीन और चीन के राजदूतों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि चीन को यह समझ नहीं आ रहा है कि श्रीलंका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चीन को यह समझ नहीं आ रहा है कि IMF ने अभी तक हमें आर्थिक पैकेज नहीं दिया है, क्योंकि चीन ने अभी तक हमें क्लियरेंस नहीं दी है। अब दोस्तों श्रीलंका के सांसद ने ये सारी बातें लिखकर ट्विटर पर डाली है, जिसके बाद श्रीलंका में चीन के राजदूत के इस पर टीका टिप्पणी करते हुए शायद कहा कि आप गलत हैं। चीन हमेशा श्रीलंका का सबसे बड़ा समर्थक रहा है और श्रीलंका का समर्थन चीन ने तभी करा जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अब दोस्तों ट्विटर पर इतनी बात बढ़ने के बाद श्रीलंका के इसी सांसद ने अपने संसद में जाकर यह कह दिया कि मैं तो श्रीलंका के लोगों और चीन के अच्छाई के लिए बात कर रहा था, लेकिन शायद चीन के राजदूत को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि चीन के राजदूत मेरे को ट्विटर पर टैग कर रहे हैं और मेरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो श्रीलंका के सांसद ने कहा, यह सुनकर तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कान में खून निकल गया। दोस्तों श्रीलंका के संसद में कहा गया कि अगर चीन के राजदूत मुझे इस तरह ट्विटर पर टैग करते रहे, उन्होंने श्रीलंका के हितों को नजरअंदाज का जल्दी क्लियरेंस नहीं दिया, तो पूरे श्रीलंका में चाइना गो होम कैंपेन शुरू होगा और उसको मैं लीड करूंगा। दोस्तों ये बयान देकर श्रीलंका के इस सांसद ने शी जिनपिंग और चीन का पिसाब निकाल दिया है। दोस्तों ये पहली बार था जब श्रीलंका इतने कड़े तेवर में था और दोस्तों ये बात तो पूरी तरह से सच है कि चीन के मामले में किसी भी तरह की बात को भारत श्रीलंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दोस्तों श्रीलंका के सांसद ने यह भी कहा कि चाइना ने खुद श्रीलंका को जानबूझकर चुना, जानबूझकर श्रीलंका को भारी भरकम कर्ज दिया। दोस्तों जिस तरह से श्रीलंका में जल्दी ही चाइना गो होम कैंपेन शुरू होने के आसार दिख रहे हैं, उसको देखते हुए अब भारत का भी बदला एक तरह से पूरा हो जाएगा, क्योंकि चीन ने भारत के साथ भी मालदीव में यह करा था। दोस्तों इसी साल मार्च में मालदीव में चीन की दिलचस्पी से भारत की चिंता बढ़ गई थी। भारत के पड़ोसी मुल्क मालदीव के साथ हमेशा से मधुर संबंध रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से दोनों देशों की नजदीकियां दूर होती जा रही है। और दोस्तों इसी साल मार्च में मालदीव में सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर मालदीव से कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें लोग इंडिया आउट की टी-शर्ट पहने भारत सरकार के खिलाफ विरोध जताते नजर आ रहे हैं। हालांकि भारत विरोधी प्रदर्शनों को रोकने के लिए मालदीव सरकार एक्शन में है। आखिर मालदीव में भारत विरोध की बड़ी वजह क्या है? मालदीव में भारत विरोधी लहर को चीन किस तरह से हवा दे रहा है? तो दोस्तों यह सब चीन की हरकत है, जिसने मालदीव में अपने पालतू कुत्तों को पैसे देकर भारत के खिलाफ कैंपेन चलवाया और अब भारत अपनी कूटनीतिक चाल से श्रीलंका में चीन के खिलाफ उसको निपटने का रास्ता तैयार कर रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।